अग्निपथ योजना का मुजफ्फरनगर में भी जबरदस्त विरोध। गांव दतियाना के युवाओं ने एमडीटी के कैमरे पर दिखाया गुस्सा। युवाओं ने की हिंसा न करने की अपील। अग्निपथ योजना के खिलाफ आरएलडी का विरोध प्रदर्शन। रालोद की जिला इकाई ने राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। पुलिस ने किया विद्युत कर्मी की हत्या का खुलासा। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी हत्या, दोनों गिरफ्तार। यूपी बोर्ड रिजल्ट में मुजफ्फरनगर के छात्र छात्राओं का कमाल। सीसीएसजे कॉलेज के देवांश कुमार ने किया टॉप तो प्रिया बंधानी ने प्राप्त किया दूसरा स्थान। शनिवार को मुजफ्फरनगर क्षेत्र में महिलाओं की लड़ाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इस वीडियो में महिलाओं के साथ कुछ बच्चे भी लाठी डंडों के साथ आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं। जब हमारी टीम द्वारा इस वीडियो की पड़ताल की गई तो ये वीडियो मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में जानसत रोड की ओर जा रहे फ्लाईओवर के नीचे रहने वाले खानाबदोश परिवारों का निकला। इस वीडियो में महिलाओं के दो पक्ष एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडों से वार करते हुए नजर आ रहे हैं और इस कार्य में उनके बच्चे भी उनका जमकर साथ निभा रहे हैं। अगर इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की बातों को सही माना जाए तो उनके अनुसार ये परिवार आए दिन इस प्रकार की गाली गलौच और मारपीट करते रहते हैं, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में सभ्य नागरिकों का रहना भी दूभर हो चुका है और क्षेत्रवासियों ने एक सुर में समस्या से छुटकारा दिलाने की मांग पुलिस प्रशासन से की है। विगत दिनों जनपद मुजफ्फरनगर में शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव सौरम में एक विद्युत कर्मी की बिजली घर परिसर में ही अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई थी। मृतक ग्राम सौरम का ही निवासी था तथा विद्युत विभाग में संविदा कर्मी के तौर पर कार्यरत था। एसपी देहात द्वारा इस मामले में 3 पुलिस टीमों का गठन कर हत्या के शीघ्र खुलासे का आश्वासन मृतक के परिजनों को दिया गया था। शनिवार को पुलिस द्वारा इस मामले का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल मृतक उपेंद्र की पत्नी के अवैध संबंध ही उपेंद्र की हत्या का कारण बने और मृतक की पत्नी के आशिक द्वारा उसकी पत्नी की मदद से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हमारे चैनल को मिली जानकारी के मुताबिक मृतक उपेंद्र की पत्नी के अवैध संबंध गांव की ही एक युवक से थे, जिसको लेकर उपेंद्र अक्सर अपनी पत्नी को टोकता था, जिस कारण पत्नी द्वारा अपने आशिक के साथ मिलकर उपेंद्र की हत्या की योजना बनाई गई और 10 जून की रात को इस हत्याकांड को बिजली घर के भीतर ही अंजाम दिया गया। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी देहात अतुल श्रीवास्तव ने बताया। दिनांक 10/6 को ग्राम सोरम में एक बिजली विभाग में संविदा कर्मी की चाकू मार करके हत्या कर दी गई थी। इस घटना के अनावरण के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कई टीमों का गठन किया था, क्योंकि ये घटना अत्यंत संवेदनशील थी और विद्युत केंद्र के अंदर ही ये हत्या की घटना घटित की गई थी। इसमें विस्तृत विवेचना की गई। विस्तृत विवेचना से ये तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक की पत्नी के संबंध गांव के ही एक नौकर से थे और उसी नौकर ने अवैध प्रेम संबंधों के कारण हत्या कर दी थी। इस हत्या में शामिल मृतक की पत्नी भी थी। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त के कब्जे से घटना में जो प्रयुक्त चाकू था वो भी बरामद कर लिया गया है। विस्तृत विवेचना की जा रही है और जांच में और भी जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उन पर आगे कार्रवाई की जाएगी।
पिछले दिनों देश की सशस्त्र सेनाओं द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई हिस्सों से विरोध के समाचार प्राप्त हो रहे हैं। देश के कई विपक्षी दलों समेत देश के कुछ युवा भी इस योजना को देश और युवाओं के भविष्य के लिए घातक बताते हुए इस योजना का जमकर विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को जनपद मुजफ्फरनगर में रालोद की जिला इकाई द्वारा भी इस योजना के विरोध में प्रदर्शन करते हुए देश के राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। शनिवार की सुबह से ही रालोद के सर्कुलर रोड स्थित कार्यालय पर युवाओं और संगठन पदाधिकारियों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था, जिसके बाद लगभग 12 बजे संगठन कार्यकर्ता और युवाओं का जत्था एक जुलूस की शक्ल में जिला कचहरी की ओर रवाना हुआ। प्रशासन द्वारा रालोद के प्रदर्शन के मद्देनजर पूरे रास्ते में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय पूरी सुरक्षा व्यवस्था के कमान स्वयं संभाले हुए थे और सभी पुलिस अधिकारी और जवान दंगा नियंत्रक यंत्रों से लैस थे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रालोद कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए जिला कचहरी पहुंचे, जहां रालोद के पूर्व और वर्तमान विधायकों के अलावा रालोद जिलाध्यक्ष एवं संगठन के वरिष्ठ नेताओं द्वारा अपना ज्ञापन संयुक्त रूप से पुलिस अधिकारियों को सौंपा गया। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन जिलाध्यक्ष प्रभात तोमर और रालोद के पुरकाजी विधायक अनिल कुमार ने बताया। अजय जी, आज ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे युवाओं के साथ में, क्या पूरा मामला था बताइए। मैं अभी जो केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना जो सैनिकों के लिए 4 साल की जो नौकरी करी है सैनिकों की, उसके विरोध में आज युवाओं के साथ इकट्ठे होकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, डीएम महोदय को उसका एक ज्ञापन दिया गया उसके विरोध में। जिस तरह से युवा सड़क पर उतरकर जो ट्रेन है वो फूक रहे हैं, बसों पर हिंसा कर रहे हैं, क्या वो सही है? नहीं, हिंसा तो देखो, हिंसा तो कोई किसी चीज़ की रास्ता ही नहीं। हम तो गांधीवादी लोग हैं, हमारा तो वो पूरा अहिंसा में है। हमें दरअसल अपना विरोध करने का अधिकार है प्रजातंत्र में, तो अपना शांति से अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे जैसा कि आज राष्ट्रीय लोकदल ने किया। तो क्या मांग रखी आपने सरकार की? अभी हमने 4 मांगे रखी गई भाई। या तो ये इस 10 दिन के अंदर देश की सरकार कानून को वापस ले, नहीं तो इसके लिए हमें आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। नहीं, जनता जुटेगी अपना शांतिपूर्वक, जैसा प्रजातंत्र में आंदोलन किया जा, अपना विरोध प्रदर्शन करा जा, इसी तरीके से करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, पहले जो किसान था वो सड़कों पर था और अब जवान जो है युवा हमारे देश का वो नहीं, ये तो सरकार की नीति और नीयत दोनों बहुत खराब है। सरकार तो बस धार्मिक आधार पर लड़ा कर वोट लेना काम करती है, ना किसान के बारे में सोच रही, ना युवा के बारे में सोच रही, ना रोजगार के बारे में सोच रही। आम जनता को क्या चाह रहा भाई? रोटी कपड़ा और मकान और रोजगार। जी विधायक जी, आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे थे, काफी युवा थे आपके साथ में, क्या पूरा मामला था बताइए। आज युवाओं को लेकर ही हम सब लोग यहाँ अपनी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत जी, उनके निर्देश पर प्रदर्शन हुआ है। जो केंद्र सरकार के द्वारा जो अग्निपथ योजना लागू हुई है, उसके पूरे देश के अंदर विरोध हो रहा है। क्योंकि कोई यदि किसी भर्ती में जाता है सरकारी रूप से, वो ये अपेक्षा करता है कि आपको 20 साल के लिए, 30 साल के लिए नौकरी मिलेगी। लेकिन अगर आप 4 साल के लिए नौकरी दे रहे हो तो आप तो ये समझ लो कि आप मतलब युवा को एक मजदूरी के रूप में रखने का काम कर रहे हैं, संविदा के रूप में रखने का काम कर रहे हो। इन सब बातों को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, कई हिंसक घटनाएं भी हुई हैं जिसकी हम निंदा भी करते हैं। उन सब बातों को लेकर ही हम सब लोग जो है यहाँ प्रशासन को के माध्यम से एक राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है कि सरकार जो है युवाओं की भावनाओं को समझे और इस कानून को तत्काल वापस। विधायक जी, अभी आपने कहा कि जो सरकार है वो युवाओं को केवल 4 साल के लिए एक सुविधा की तरह नौकरी पर रख रही है। सरकार ने उसमें आगे भी कहा है कि जो आगे जो कंपनियां हैं उन पर भी रखने के लिए नहीं, सवाल यहाँ खड़ा होता है। सरकार ये कह रही है कि 40,000 लोगों को हम प्रत्येक वर्ष भर्ती करेंगे, 4 साल बाद वो रिटायर हो जाएंगे। 4 साल के बाद, उससे पहले सरकार तो पिछले 8 साल से देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की चल रही है ना, इन्होंने उससे पहले कितना रोजगार दिया ये भी तो बताओ। मैं प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कहा था 70 लाख देंगे और 4 लाख में सिमट गई मात्र। वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। उसके हम बिल्कुल पक्षधर नहीं है, ना हमारे नेता पक्षधर हैं, ना हमारी ऐसी कोई विचारधारा है। और इसका संदेश चौधरी जयंत जी ने आज किसान घाट पर मौन धारण करके ये संदेश देने का काम युवाओं किया है कि आप सब लोग अपनी बात जो है शांतिपूर्वक तरीके से रखने का काम करें, सरकार के सामने संवैधानिक दायरे में रखें। और दूसरा, सरकार को भी ये चेताने का काम किया है कि आप भी इन नौजवान साथियों के भावनाओं के अनुरूप काम करें, क्योंकि नौजवान इस देश की रीढ़ है, इस देश का भविष्य है। यदि आप इनके भविष्य से खिलवाड़ करोगे तो समझ लो कि देश के भविष्य से खिलवाड़ होगा। आगे की रणनीति क्या है? हमारी आगे की रणनीति
तो अध्यक्ष जी ने बताई है, यदि ये वापस नहीं होगा तो अगली रणनीति तय की जाएगी। लेकिन हमारा अनुरोध है आपके माध्यम से, सरकार इसे वापस ले या इसमें संशोधन करे। ठीक। विधायक जी, क्या आप इस मुद्दे को, आप गठबंधन से विधायक, क्या इस मुद्दे को आप विधानसभा में उठाओगे? यदि विधानसभा तक रुकेगा तो विधानसभा में उठागा, लोकसभा में उठागा, राज्यसभा में उठागा, हर जगह उठागा। किसानों की तरह ये भी दोबारा युवाओं के लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा। देखो, युवाओं के सामने तो झुकना पड़ेगा ही, युवाओं की बनाई हुई सरकार है, युवा ही नीचे डाल देंगे से फिर नहीं तो वहीं इस पूरे मामले पर एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय का कहना था कि रालोद द्वारा आयोजित प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया और जनपद में पूरी तरह से शांति है। ये आज आरएलडी ने जो अभी स्कीम आई है रिसेंटली आर्मी रिक्रूटमेंट में, उसके संबंध में आज जिला कलेक्टर ने ज्ञापन दिया है। तो ज्ञापन पूरा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है और कोई वैसी इशू नहीं है लॉ एंड ऑर्डर। शनिवार को मुजफ्फरनगर टाउन हॉल स्थित सभागार में नगरपालिका बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जहां केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और नगरपालिका अध्यक्ष अंजू अग्रवाल ढोल के साथ बैठक में हिस्सा लेने पहुंची, तो वहीं राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और सिटी मजिस्ट्रेट ने भी इस बैठक में शिरकत की। बैठक के दौरान नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा पालिका की आय व्यय का ब्यौरा उपस्थित सभासदों के समक्ष रखा गया और बताया गया कि समस्त खर्चों के बावजूद पालिका 15 करोड़ रुपए के लाभ में है, जिसका सभी लोगों द्वारा ताली बजाकर स्वागत किया गया। थोड़ा निकलवाया कि पता लगे कि किस तरह के विकास कार्य हो रहे हैं। हमने जो है यहाँ इस बार एजेंडे में लगभग 13.5 करोड़ के विकास कार्य बोर्ड फंड से रखे हैं, जो कभी भी आज तक 100 साल पहले कभी भी इस तरह के एक मुश्त कार्य नहीं हुए। ये सब करने के बावजूद आज हम 15 करोड़ की प्रॉफिट में। बोर्ड बैठक के दौरान नगर के विकास हेतु कुल 200 करोड़ के विभिन्न प्रस्ताव पास किए गए, जिनका सभी सभासदों द्वारा ध्वनि मत से स्वागत किया गया। इसके अलावा नगरपालिका और उसके किराएदारों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद को भी इस बैठक के दौरान सुलझा लिया गया, जिसके बाद नगरपालिका के किराएदार व्यापारियों ने भी राहत की सांस ली। वहीं बैठक के दौरान कुछ सभासद नगरपालिका ईओ व कई अधिकारियों की कार्य प्रणाली से असंतुष्ट नजर आए, जिस पर नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा संबंधित अधिकारियों को अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लाने की हिदायत दी गई। बोर्ड बैठक के विषय में जानकारी देते हुए नगरपालिका अध्यक्ष अंजू अग्रवाल ने बताया। देखिए, आप सभी वहाँ पर मौजूद थे। आज हमारी जो है लगभग 200 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है, जो अहम है। और आज की जो हमारी बोर्ड मीटिंग है ऐतिहासिक है, क्योंकि जो कार्य कभी 100 साल में भी नहीं हुए हैं, मैंने पीछे पूरे सारे के सारे दस्तावेज निकलवा करके दिखवाए हैं। जो काम कभी 100 साल में भी नहीं हुए वो आज हमने बोर्ड में रखे हुए हैं प्रस्ताव। क्योंकि बोर्ड फंड जो कभी 15 करोड़ लॉस में था, उसके बाद हमने 16 करोड़ के कार्य कराए और अब एक मुश्त पैसा हमने 14.5 करोड़ रुपए के विकास कार्य रखे हैं। सैकड़ों दुकानदारों का एक बड़ा विवाद काफी समय से चलता आ रहा था, आज उसे निस्तारण। हाँ, उसका भी निस्तारण हुआ है, क्योंकि बहुत समय से लटका हुआ था। हमारे जितने भी 509 दुकानदार भाई हैं हमारे, ये बहुत परेशान थे और मैंने इनसे यही कहा था कि आप मेरे कार्यकाल में करा लें तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत मुश्किल से जद्दोजहद करने के बाद ये प्रस्ताव रखा गया है, क्योंकि कुछ लोगों को टांग अड़ाने की आदत है। बहुत लोग टांग इसमें अड़ा रहे थे। शहर के सौंदर्यीकरण के लिए बहुत सुंदर लगाया गया है। ये तो लगाया गया है। इसके अलावा बहुत प्रस्ताव रखे हैं। CNG गैस प्लांट लगाएंगे, पेट्रोल डीजल प्लांट लगाएंगे। हमने एक क्या कहते हैं वो बनाया है 10 लाख का, उसमें जो है कावड़ का रखा है। बारात घर अपनी जो कब्जा मुक्त भूमि कराई, पहले उसकी 4 दीवारी करी, उसमें बहुत सुंदर बना करके वहाँ पर जो है हम 10 लाख के उससे जो है हम कावड़ की सेवा करेंगे। निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करी जाएगी पूरी। ईओ साहब के खिलाफ काफी रोष देखा गया, पूरे सब एक मत में विरोध में थे। हाँ, ईओ साहब का भी हमने कह दिया है कि अगर ये नहीं सुधरेंगे तो 1 मिनट मुझे लगेगा नहीं निर्णय लेने में, क्योंकि जो हाल मूलचंद का हुआ था वही इनका कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट मीटिंग जो है मैं 13 जुलाई को लूँगी। अगर ये नहीं सुधरेंगे तो इनका प्रस्ताव लाया जाएगा। कुछ अधिकारियों की भी लापरवाही देखी गई। हाँ, वो तो चलती रहती है, लेकिन बहुत सुधार है नगर पालिका में। बहुत इन सबसे मिलजुल कर ही हम काम कार्य में इतने सफल हुए हैं। अकेली मैं कुछ नहीं सकती, बोर्ड हमारा संगठित है और हमारे अधिकारी कर्मचारी जो मिल करके कर रहे हैं। इसीलिए आज मैं इस कगार पे खड़ी हूँ कि मैं 15 करोड़ प्रॉफिट पे हूँ आज नगर पालिका में, जो कि बहुत ही इम्पॉसिबल है और इसी से हम इतना कार्य करा रहे हैं। हमारी क्या कहते हैं सरकार से अनुदान आता रहा है, उससे हमने कार्य किए हैं, लेकिन बोर्ड फंड से जो कार्य हो रहा है ये इतिहास में पहली बार हो रहा है। इसलिए हमारे इतिहास चमत्कारी कार्यकाल का आपने नाम दिया था, आज ये सिद्ध कर दिया। अब आगे क्या शहर में देखना? कथनी करनी में कोई फर्क नहीं है मेरी।
और जो है आप देखना कुछ दिन बाद ही आपको हमारे नगर पालिका में ऐसा लगेगा जैसे हम मिनी सचिवालय में जा रहे हैं। ये मैं मतलब ये नहीं कह रही हूँ, आप देखिएगा पूरे शहर में और पूरे 50 के 50 वार्डों में काम रखे गए हैं। शनिवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणामों की घोषणा की गई। इस बार हाई स्कूल परीक्षा में कुल 27,81,645 विद्यार्थी पंजीकृत थे, जिनमें कुल 88.18% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इनमें छात्रों का प्रतिशत 40.87, जबकि छात्राओं का प्रतिशत 47.31 रहा। शनिवार को घोषित हुए इस परिणाम की अगर मुजफ्फरनगर के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो मुजफ्फरनगर जनपद में पास होने वाले विद्यार्थियों की सूची के टॉप 3 में 2 छात्राएं शामिल हैं। मुजफ्फरनगर जनपद में मीरापुर के CCSJ इंटर कॉलेज के छात्र देवांश कुमार 92.33% अंकों के साथ प्रथम स्थान पर रहे, जबकि मुजफ्फरनगर के भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर की प्रिया बंधानी 92.17% अंकों के साथ दूसरे और होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल जड़ोदा की दिव्या शकुलारिया 91.83% अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रही। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद सभी विद्यार्थी प्रसन्न नजर आए और सफल होने वाले विद्यार्थियों को उनके मित्रों और शुभचिंतकों द्वारा आगामी भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गईं। परीक्षा परिणाम के विषय में विस्तृत जानकारी देते हुए मुजफ्फरनगर जिला विद्यालय निरीक्षक गजेंद्र सिंह ने बताया। देखिए, जनपद में हाई स्कूल का जो रिजल्ट रहा है मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि 29,497 बच्चे हमारे यहाँ पंजीकृत थे, जिसमें से परीक्षा में 27,918 बच्चों ने प्रतिभाग किया है। 25,121 बच्चे पास हुए हैं, जिससे रिजल्ट हमारा 89.98 बना है। लड़कियों का पास परसेंटेज 96.24 है, लड़कों का पास परसेंटेज 84.66% रहा है। इसमें जो हमारे 10 टॉपर्स हैं, हमारे 10 टॉपर्स में पहले नंबर का जो हमारा बच्चा रहा है वो CCSJ इंटर कॉलेज मीरापुर तिसंग से है, जिसको 554 अंक प्राप्त हुए हैं 600 में से, और इसका पास परसेंटेज 92.33% रहा है। दूसरे नंबर पर प्रिया बंधानी हैं, जो कि भगवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से हैं। इनको 553 अंक मिले हैं 600 में से, और इनका पास परसेंटेज 92.17 है। तीसरे नंबर पर दिव्या शुक्रालिया हैं, जो कि होली चाइल्ड पब्लिक इंटर कॉलेज जड़ोदा से हैं। इनको 551 अंक मिले हैं 600 में से, इनका पास परसेंटेज 91.83% रहा है। ये हमारे 10 टॉपर्स में पहले 3 बच्चे हमारे हैं। मैं इन सभी जो हमारे बच्चे पास हुए हैं एग्ज़ाम में, उन सभी बच्चों को आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके गुरुजनों को बधाई देता हूं, उनके प्रिंसिपल्स को बधाई देता हूं, उनके माता पिता को बधाई देता हूं, और उनसे अपेक्षा करता हूं कि वो आगे 11वीं क्लास में जब जाएं तो ऐसे विषयों का चयन करें जिनसे कि उनका जो करियर है वो बहुत अच्छा बन सकें। वो एक कामयाब इंसान के रूप में, एक सुसंस्कृत नागरिक के रूप में अपने आप को समाज में स्थापित कर सकें। ऐसी मैं आपके माध्यम से ये अपेक्षा करता हूँ। कितने बच्चों ने मुजफ्फरनगर में एग्जाम दिया? एग्ज़ाम देने वाले जो हमारे हाई स्कूल के बच्चे हैं वो थे 27,918। इसमें से पास हुए 25,121। टॉपर बच्चे का नाम है देवांश कुमार। ये चौधरी चंदन सिंह इंटर कॉलेज मीरापुर तिसंग से हैं, जिनका पास परसेंटेज 92.33% है। 554 अंक इनको प्राप्त हुए हैं 600 में से। शस्त्र सेनाओं द्वारा पिछले दिनों घोषित की गई अग्निपथ योजना का देश के अनेक हिस्सों में जोरदार विरोध हो रहा है। देश के अनेकों युवा इस योजना को देश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बता रहे हैं, जिस कारण देश में इस योजना को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। वहीं इस योजना पर युवाओं की राय जानने हेतु जब हमारी टीम शनिवार को मुजफ्फरनगर के गांव दतियाना पहुंची तो युवाओं में इस योजना को लेकर गुस्सा साफ दिखाई पड़ा। इस गांव के रहने वाले सचिन कुमार आर्मी से रिटायर हैं और वो फिलहाल गांव के युवाओं को आर्मी भर्ती हेतु फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं। इस मुद्दे पर ट्रेनिंग करने वाले युवाओं का कहना था कि 4 साल का सेवा समय काफी कम है, क्योंकि 5 साल से तो वो सेना की तैयारी कर रहे हैं और इस योजना से युवाओं का मनोबल भी टूट जाएगा। क्या नाम आपका? राजन खोकर। राजन जी, अग्निपथ को लेकर क्या मन में विचार है? यहाँ आपस में अपने युवाओं में क्या चलती है?
सर अग्निपथ को लेकर तो यही विचार है, 4 साल के ऊपर जो जॉब के दे रहे आर्मी के लिए, तो 4 साल तो कुछ भी नहीं है, 5 साल तो तैयारी करते हो लिए। बताओ अब आगे 4 साल के बाद क्या करेंगे? क्या होना चाहिए था? इसमें जो पहली की प्रक्रिया थी भर्ती की वो होनी चाहिए सर। किस तरीके का गुस्सा है युवाओं में? गुस्सा इतना है जी, इतना है कि बस मर भी सके मार भी सकें। दूसरे जनपदों में जिस तरीके से वो जो हिंसा हो रही है, जो प्रदर्शन करने हैं वो प्रदर्शन सही तरीके से करने चाहिए, तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए। क्या सोचा है अपनी बात? हमारा जो सोच है जी, वो हम बहुत अच्छे से वो देंगे ज्ञापन, बहुत अच्छे से प्रदर्शन करेंगे। हमने पहले हिंसा का आप साथ नहीं, बिल्कुल सर नहीं। वहीं अग्निपथ के मुद्दे पर ट्रेनर सचिन का कहना था कि ये योजना दोहरे मापदंडों को दर्शाती है, क्योंकि सेना के अधिकारी वर्ग को इस योजना से बाहर रखा गया है और केवल गरीब किसान के बेटे जो कि सेना के जवान के रूप में भर्ती होते हैं उन्हें इस योजना में सम्मिलित किया गया है, जिस कारण इन युवाओं में इस प्रक्रिया को लेकर जबरदस्त गुस्सा है। लेकिन हमारे क्षेत्र के युवा अपने रोष को प्रकट करने के लिए हिंसा का रास्ता नहीं चुनेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक पहुंचाएंगे। मेरा नाम सचिन कुमार। सचिन जी क्या करते हैं आप यहाँ पर? मैं बच्चों के साथ यहाँ पे युवाओं के साथ हूँ, इनकी फिजिकल ट्रेनिंग करवाता हूँ। आर्मी से रिटायर जी। ये जो बवाल अग्निपथ को लेकर चल रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? बच्चों को क्या रोक है? बच्चे इसके खिलाफ हैं और बच्चे जो पुरानी प्रक्रिया थी सेना की भर्ती की, उसी प्रक्रिया में खुश हैं। नया प्रयोग अगर इन्हें करना था तो जो पहली भर्तियां थी, जो एग्ज़ाम वगैरह इन्होंने कैंसिल किए, उसको कैंसिल नहीं करना था। और इस भर्ती के अंदर जो इन्होंने युवा, जो जवान किसान के बेटे जो इन्होंने लिए हैं, इसमें अधिकारी लोग इंक्लूड क्यों नहीं किए? अधिकारियों को इसमें इंक्लूड करना था, तब हम मानते कि हाँ भाई ये सभी के लिए है। अधिकारी अपना परमानेंट है और जो जवान बच्चे हैं ये अपना 2-4 साल के लिए अपने घर आएंगे। जो विरोध बाहर हो रहा है और जनपदों में, राज्यों में जी, तो उस चीज़ को लेकर यहाँ जिस तरीके से यहाँ भी लोग युवा जो है विरोध कर रहे हैं उसका अग्निपथ का, तो क्या प्रदर्शन वगैरह? जिला मुजफ्फरनगर में विरोध है, भरपूर विरोध है, लेकिन हम तोड़फोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं करते, ना हम तोड़फोड़ की चीज़ों में देखते। हम तो सिर्फ शांतिपूर्वक अपनी बात सरकार के कानों तक पहुँचाएंगे और पहुँचा कर रहेंगे। किस तरीके से कोई योजना बनाई है, कोई प्रदर्शन की? किस तरीके योजना हमारे प्रदर्शन का यही है, हम लगातार ज्ञापन देंगे और प्रधानमंत्री जी के नाम हर घर से एक लेटर लिखा जाएगा, राष्ट्रपति जी के नाम लिखा जाएगा, रक्षा मंत्री जी के नाम हर घर से एक लेटर, कम से कम एक गांव से हमने जो सोचा है, विचार किया, उसमें यह है कि हर गांव से हम कम 200 लेटर रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के नाम डलवाएंगे अपने यहाँ। अग्निपथ योजना का मुजफ्फरनगर में भी जबरदस्त विरोध। गांव दतियाना के युवाओं ने एमडीटी के कैमरे पर दिखाया गुस्सा। युवाओं ने की हिंसा ना करने की अपील। अग्निपथ योजना के खिलाफ आरएलडी का विरोध प्रदर्शन। रालोद की जिला इकाई ने राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। पुलिस ने किया विद्युत कर्मी की हत्या का खुलासा। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी हत्या, दोनों गिरफ्तार। यूपी बोर्ड रिजल्ट में मुजफ्फरनगर के छात्र छात्राओं का कमाल। सीसीएसजे कॉलेज के देवांश कुमार ने किया टॉप तो प्रिया बंधानी ने प्राप्त किया दूसरा स्थान।